बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन द न्यू वीडियो। मेरा नाम उमर मलिक है और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बुनियादें यानी फाउंडेशन के मुतालिक जो है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अक्सर घर जो है वो हमने ऐसे देखे हैं कि बुनियादें जो हैं वो कमज़ोर होने की वजह से घर जो है वो मुकम्मल तौर पर बैठ जाते हैं। मैं सिविल इंजीनियर उमर मलिक आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बुनियादों की जो गहराई है वो कितनी रखनी चाहिए, बुनियादों को बनाने का जो मुकम्मल तरीक़ेकार है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे दिए गए लाल बटन पर जो है वो क्लिक करें और साथ में मौजूद है वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि बुनियादों की जो गहराई है वो कितनी रखनी चाहिए। यानी अगर सिंगल स्टोरी का घर जो है वो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो उसमें आप लोग जो है वो 1.5 फीट तक जी हाँ बुनियादों की गहराई जो है वो रख सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि फाउंडेशन की जो एक्सवेशन का काम जो है वो इस वक्त जो है वो हो रहा है और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1.5 फीट तक जो है वो एक्सवेशन जो है वो की गई है। इस पर आप लोग जो है वो डबल स्टोरी भी जो है वो आप लोग बना सकते हैं। अगर आप चुनाई के वक्त जो है वो प्लिंथ बीम और कॉलम रखते हैं तो प्लिंथ बीम का हमने जो है वो पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि ये रखना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोग वो वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और एक्सकेशन वर्क के बाद जो अगला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि बुनियादों की अच्छे से जो है वो कंपेक्शन की जाती है। कंपेक्शन करने के बाद जो है वो इसमें कंक्रीट की जाती है। कंक्रीट जो है वो पीसीसी की करनी है, आरसीसी की नहीं। यानी कि इसमें जो है वो सरिया यूज़ नहीं होता पीसीसी में और आरसीसी में जो है वो सरिया यूज़ होता है। पीसीसी का मतलब होता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट। वीडियो में जो है वो आप लोग देख सकते हैं इसमें सरिया जो है वो यूज़ नहीं होता। और इसके बाद जो है वो सिंपल नीचे आप लोगों ने छांट ईंट जो है वो लगाकर उसकी अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने कंपेक्शन करनी है। कंपेक्शन करने के बाद जो है वो उसमें कंक्रीट की जाती है। कंक्रीट मुकम्मल हो जाने के बाद फिर ब्रिक वर्क का काम जो है वो शुरू हो जाता है। ब्रिक वर्क में जो फाउंडेशन है वो हमेशा जो है वो 13 इंच की बनानी चाहिए ग्राउंड लेवल तक। उसके बाद जो है वो 9 इंच की जो है वो आप लोग दीवार बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा हाइट रखना चाहते हैं तो आप इसे 1.5 फीट तक जो है वो 13 इंच की दीवार बनाएं और फिर इसके बाद जो है वो जितनी हाइट आप लोग अगर रखना चाहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में जो है वो आप लोग देख सकते हैं कि इतनी हाइट तक जो है वो आप लोग 9 इंच की जो है वो दीवार बना सकते हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं कि प्लिंथ बीम और कॉलम जो है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हर जगह पर जो है वो रखे गए हैं। और प्लिंथ बीम का मकसद ये होता है कि जो स्ट्रक्चर का लोड होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रक्चर का लोड होता है दीवारों का, प्लिंथ बीम जो है वो शेयर करता है कॉलम पर और फिर कॉलम के जरिए जो है वो फाउंडेशन पर जो है वो लोड आता है। इसीलिए ये प्लिंथ बीम जो है वो घर की अंदरूनी और बैरूनी चारों दीवारों पर जो है वो डाला जाता है। इस वीडियो में भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं और इसी तरह एक मजबूत घर की जो है वो फाउंडेशन तैयार की जाती है। अगर आप भी जो है वो घर बनाने जा रहे हैं तो प्लिंथ बीम जो है वो डालना आप लोग मत भूलिएगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात जो है वो समझ में ना आई हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूला करें ताकि आप लोगों तक हमारी हर आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।